नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक के प्रोग्राम में। सबको जय भीम। बाबा साहब की जयंती की तैयारी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से चल रही है। आज हम जानेंगे बाबा साहब के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में जो बाबा साहब ने अपने आत्मकथा में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन आंखों के सामने आ जाता है जब बीते जीवन की घटनाएं याद आती हैं। मैं 60 साल का हो रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म कब हुआ था या मैं नहीं जानता, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरी जन्म तिथि किसी ने नहीं रखी। मेरे माता पिता ने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना। बच्चों के जन्म के बारे में क्या खास है, तारीख को ध्यान में क्यों रखें। मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा होगा, मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिता ज्योतिष जानते थे। वे मेरे भविष्य के बारे में आशापूर्ण विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमित थी। उनके द्वारा उस स्कूल में दी गई मेरी जन्म तिथि सही होनी चाहिए। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पिता 7वीं पैनियर पलटन में थे। मेरे माता पिता मूल रूप से कोंकण के थे, लेकिन मेरे जन्म के समय वे मध्य भारत के महू में रह रहे थे। जो बातें मेरे बचपन में घटी थी, उन्हीं से मालूम होता था कि मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ है। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषी ने बताया कि लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। पापा को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मेरे भाई बहन निश्चित रूप से मेरा तिरस्कार करने लगे। सब लोग मेरी यह कहकर आलोचना करते थे कि लड़का अशुभ है। बचपन की यादें जब याद आती हैं तो हैरानी होती है। 12 साल की उम्र तक मैं केवल लंगोटी ही पहनता था। मैं घर घर जाकर लोगों की लकड़ी काटता था, जिसका मुझे बहुत शौक था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरी चाची ने मुझे पाला। मैंने 6 महीने तक मालिक का काम किया। मुझे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। वह कंबल को पेड़ पर टांग कर और झूला लगाकर सो जाता था। वह पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैं पेड़ से नहीं उतरता, बल्कि कूड़े के ढेर पे कूद जाता था। मेरे शरीर पे बहुत सारी राख उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग फैला हुआ था। लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं, प्लेग से लोग मरते हैं, लेकिन यह एक क्यों नहीं मरता। मेरी चाची को बहुत बुरा लगता। वह सबसे कहती, बच्चे को कुछ मत कहो। बचपन में जब मेरी माँ गुजर गई तो मैं उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। इस लड़के के हाथ से कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसा ही कहते थे। मुझे खेद है कि उनमें से कोई आज जीवित नहीं है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित होती। मैंने पशुओं को चराने का काम भी किया है। शायद मैं भी चरवाहा बन जाता, लेकिन पिताजी को लगा कि मुझे पत्थर तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि छाया में बैठकर काम करने की इतनी कुशलता आनी चाहिए कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसका कारण कोई न समझे कि मुझसे कुछ सहज गुण थे। दरअसल मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। मेरे पिता कबीरपंथी साधु थे, शिक्षा प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासान या विद्यासान कहना होगा। जब मैं 12 वर्ष का था, तब तक मेरे पिताजी ने मुझसे रामायण, महाभारत आदि का पाठ कराया था। वे बड़े धर्मपरायण थे। एक बार मैंने अपनी मौसी से जिद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आगे कहा कि चाची, आप मुझे स्कूल जाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या होगा। बेचारी चाची क्या जवाब देगी। लेकिन मेरे पिता ने कहा, दृढ़ ब्राह्मण थे, फिर भी वे एक महान योद्धा बने। हम गरीब हैं, तुम विद्वान क्यों नहीं हो सकते। उनके इस कथन का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब जानते हैं गांधी और बाबा साहब के विचार विमर्श के बारे में, जो बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। 14 अगस्त 1931 को मध्याह्न के समय मणि भवन के तृतीय तल पर दोनों के मध्य इस प्रकार विचार विमर्श हुआ। गांधी जी, डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं आप? बाबा साहब, आपने मुझे अपने विचार सुनने के लिए बुलाया है। आप ही कुछ कहें, नहीं तो प्रश्न पूछे, मैं उत्तर दूंगा। गांधी जी, मुझे पता चला है कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ देश है। मैं अपने स्कूली जीवन से ही अछूतों के सवालों के बारे में सोचता रहा हूँ। शायद उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा।
इन सवालों को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ा। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि राजनीतिक कार्यक्रम में इन धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों को नहीं मिलाया जाना चाहिए। ऐसा सवाल कांग्रेस नेता पेश करते हैं। मैंने यह प्रश्न उठाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अछूतों के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद आप मेरा और कांग्रेस का विरोध क्यों करते हैं? यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। बाबा साहेब, यह सच है कि आप मेरे जन्म से पहले अछूतों के प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं। उम्र के मसले पर जोर देना बड़े की आदत होती है। आपके कारण ही कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वह सब पानी में बह गया। अगर मुझे इतनी रकम मिल जाती तो मैं अपने समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला देता। मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपने ही कार्यक्रम के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। अगर ऐसा होता तो छुआछूत दूर करने के लिए भी कांग्रेस की सदस्यता के लिए खादी पहनने की शर्त रखी जाती। ऐसा घर जिसमें कोई अछूत पुरुष या स्त्री कार्यरत न हो, जो किसी अछूत छात्र की देखभाल नहीं करता हो या किसी अछूत छात्र को सप्ताह में एक बार भोजन उपलब्ध नहीं कराता हो। अगर कांग्रेस ने ऐसे लोगों की सदस्यता पर रोक लगा दी होती तो आज ऐसे हास्यास्पद दृश्य न देखने को मिलते। नहीं मंदिर में अछूतों के प्रवेश का विरोध करने वाले जिला अध्यक्ष सामने आए होते। आप यह भी कहेंगे कि कांग्रेस को अपनी संख्या बढ़ानी होगी, इसके लिए ऐसी शर्त ठीक नहीं है। तो फिर मेरा यह कहना उचित होगा कि संख्या के आगे कांग्रेस को नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा आप पर और कांग्रेस पर आरोप है। हमारी आस्था न तो हिंदुओं पर है और न ही कांग्रेस पर। हम अपने और अपने समाज के स्वाभिमान पर अडिग हैं। हमें महात्मा पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ही मुझे देशद्रोही कहकर मेरे आंदोलन का विरोध क्यों करे? इस समय बाबा साहेब का चेहरा गंभीर हो गया था। वे कुछ देर रुके और बोले, गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। गांधी जी आपकी मातृभूमि है। गोलमेज परिषद की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। उस रिपोर्ट से मुझे आपके काम का महत्व चला है। आप एक देशभक्त हैं, मैं यह जानता हूँ। बाबा साहेब, आप कहते हैं मेरे पास मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस देश में हमें पीने का पानी न मिले और जिस देश में हमें कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझा जाए, उसे मेरा अपना देश और अपना धर्म कैसे कह सकता हूँ? एक अछूत इस देश पर कैसे गर्व कर सकता है? अन्याय और अत्याचार से सहमते हुए अगर हम देशद्रोह के शिकार हो जाते हैं तो इसका पूरा जिम्मेवार यह देश होगा। आप कहते हैं कि मेरे हाथ से देश की कुछ सेवा हुई है जो देश के काम में सहायक है। अगर ऐसा हुआ होता तो मैंने देश प्रेम के कारण नहीं किया, लेकिन मेरे देवता ने मुझसे कहा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मेरे लोग इस देश में हजारों वर्षों तक पैरे तले कुचलते गए। उन लोगों का मानवता का अधिकार दिलाने की कोशिश करते हुए अगर मेरे हाथ से देश को कुछ नुकसान हुआ तो यह कोई पाप नहीं है। एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे मेरे हाथों से देश का अहित हो या उसका कारण मेरी अपनी निष्ठा है। मेरे भाइयों को इंसानियत का हक देते हुए मेरे सपने में भी इस बात का नुकसान न हो, फिर देश हित की बलि देने की बात कैसे होगी?